हमारे साथ अलख पांडे जी साथ में हैं। आप ज़रूर इनको जानते होंगे। फिज़िक्स वाला जो नाम है वो पूरे देश में गूंज रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जो इसमें धांधली की बात आ रही है वो अगर आप स्पष्ट कर सकें कि किस तरह से उसे धांधली कहा जा रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। देखिए, दोनों ही मुद्दे हैं इसके अंदर कि हर वर्ष जो बच्चों का स्कोर हुआ करता था उस पर जो रैंक आती थी, इस वर्ष वो रैंक बहुत पिछड़ गई है, बहुत पीछे चली गई है। तो पहले ऐसा होता था कि जिस बच्चे के 640 नंबर नीट के अंदर आते थे वो 10,000 रैंक के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता था। तो उसके पिछले वर्ष 7,000 रैंक, उसके पिछले वर्ष 6,000। तो 640 एक ऐसा नंबर, मैं एक ही नंबर पकड़ रहा हूँ ताकि रेफरेंस समझ में आए। ऐसे बहुत से नंबर 680 भी पकड़ सकता हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 640 नंबर, 720 में से 640 नंबर, 640 पे पहले 6,000 रैंक आती थी, फिर 7,000 आई, फिर 10,000 आई, हर साल बढ़ती गई। इस साल भी बढ़ जाती, 6,000 से 7,000 से 10,000। अगला नंबर क्या सोचेंगे आप? 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। इस साल वो रैंक है 40,000। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती कि एक बार में इतना बच्चा इतना पढ़ाई कर लिया हो जी। अब अगर इतनी रैंक आई है तो 640 नंबर पे बैठा बच्चा अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच रहा है। पहला सवाल तो ये है। ये दो कारण से हो सकता है ऐसी चीज़ें। पहला, या तो पेपर लीक था। अब अगर आप देखेंगे अरुण कुमार जी की जो एफआईआर है बिहार की पटना की शास्त्री नगर थाने की, एक बार अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे, देश का हर नागरिक को मैं बोलूँगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें जाके, पटना एफआईआर स्टेटस, पुलिस एफआईआर स्टेटस और बिहार एफआईआर स्टेटस, और जाके अरुण कुमार जी की एफआईआर पढ़िएगा। शास्त्री नगर थाने की है, पटना की है। और वो एफआईआर जितने लोग पढ़ेंगे वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे कि पेपर लीक था। उसमें डिटेल में पूरी कहानी बताई है, कैसे उन्होंने गए सेंटर से एक बच्चे को उठाया, उसे सवाल किया, उसने बोला कि मैं पिछली रात कहाँ रुका था, मेरे पास एक पेपर था, उसमें मुझे रटवाया गया रात भर। एक एक इंसान का नाम दिया, और जिन लोग के नाम दिए वो हर साल पेपर लीक के मुद्दे में उनका नाम रहता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि परीक्षा से पहले ही कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी थी, तो ये ऐसा क्यों कि परीक्षा से पहले ही ये आशंका जताई जा चुकी? परीक्षा के पहले नहीं, रिजल्ट के पहले। रिजल्ट के पहले, अच्छा। पर एक सवाल और उठता है जो दूसरा ग्रेस मार्क वाला, उसको जरा हमें तफसील से समझाइए। देखिए, जब ये चीज़ थी, पेपर लीक हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, ये हर वर्ष होती हैं, ये हम सबको पता है, होती हैं। कुछ हम कर भी नहीं पा रहे, पता नहीं कैसा सिस्टम है हमारा। पर इस वर्ष कुछ अजीब हुआ। एनटीए ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया इस वर्ष, तो कुछ अजीब तो था कि 67 बच्चों के 720 में 720 आए। जैसा मैं बता रहा हूँ 640 पे रैंक बहुत ज़्यादा, हम भी नहीं समझ पा रहे थे क्या हुआ। सडनली हमें एक नंबर मिलता है 719, जो कि नीट में कभी नहीं आया। तो हमने एनटीए सवाल उठाए कि 719 कैसे आया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने और सवाल उठाए। 2 दिन बाद उन्होंने बोला हमने इस बार कुछ बच्चों के जिनके सेंटर पे उनके समय का नुकसान हो गया है, पेपर देर से मिला, हिंदी की जगह अंग्रेजी पेपर मिल गया, अंग्रेजी की जगह हिंदी मिल गया, जहाँ जहाँ समय का नुकसान हुआ वहाँ हमने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा के ग्रेस नंबर दे दिया है, और इस वजह से 719 718 आए हैं। अब ग्रेस नंबर एनटीए ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं दिया अपनी हिस्ट्री, पहली बार ग्रेस नंबर दिया। अगर आप पहली बार ये कर रहे थे तो आपको एक नोटिस जारी करनी चाहिए थी। दूसरा सवाल, आपको राइट था ग्रेस नंबर देने का? आपने किसी कोर्ट से परमिशन ली थी? वो कहते हैं हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट का इस्तेमाल कर लिया है, पर आपने इस्तेमाल नहीं, आपने मिसयूज़ किया है। वो जजमेंट ऑनलाइन एग्जाम का है, उस जजमेंट के अंदर कहीं नहीं लिखा कि समय के बदले आप ग्रेस नंबर दे सकते हो ऑफलाइन एग्जाम में। भाई ऑनलाइन के अंदर सर्वर कब गया, कब आया, सारा डेटा दिख रहा है, बच्चे का एक्यूरेसी दिख रही है, टाइम एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा रहा है दिख रहा है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। ऑफलाइन में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं हमने सीसीटीवी कैमरे के बेसिस पे पता किया कितने बच्चों का समय का नुकसान हुआ, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को कंसीडर किया जो हाई कोर्ट में जाके इस चीज़ के लिए मांग कर रहे थे। अब आप बताइए, गांव देहात का बच्चा है, उसका समय का नुकसान होता है, वो क्या हाई कोर्ट जाएगा? और क्या बच्चा अब ये करेगा 18 साल का कि मैं पढ़ाई करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे? अब एक और अहम बात है, पहले सीजीआई की बेंच में एक याचिका लगती है, उस पर नोटिस जारी होता है, और आज जो शिवानी मिश्रा की याचिका थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 8 जुलाई को उसी के साथ संबद्ध कर दिया है मामले को। अन्य जो याचिका है उसमें आपकी भी याचिका है और अन्य याचिकाएं भी हैं। कब तक इस मामले पर आपकी याचिका पर सुनवाई हो जाएगी? कल हमें पूरी उम्मीद है कि कल ही होगी जी। तो आज हमने मेंशनिंग करने की कोशिश की, रजिस्ट्री की है, कल हमारी लिस्टिंग हो जाएगी, तो कल हमें उम्मीद है हमारी होगी। और हमारी याचिका में दोनों चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस की है। पेपर लीक का मुद्दा डिटेल में है, और पूरा ये जो मेरे ख्याल से ये जो एनटीए ने जो रिजल्ट अजीब तरह से दिया, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कल देखेंगे उनको भी लगेगा यहाँ कुछ अजीब है। यानी जो नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है या खिलवाड़ किया गया है यूँ कहा जाए, तो कुल मिलाकर के आपकी जो पहली मांग है कि रद्द कर दिया जाए परीक्षा को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पहली मांग ये है कि एनटीए ने बोला मैं कमेटी बना के जांच करेंगे, हमने कहा नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, जांच कमेटी, और दोनों मुद्दे की जांच करे, पेपर लीक की भी और इसकी भी, कि ग्रेस नंबर किस तरह से दिया। इस कमेटी को जो हेड करे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही कोई एक्स जज हो,
कमेटी एनटीए से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, इसकी सारी फाइंडिंग्स पब्लिक डोमेन में दिखे और ये कमेटी फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन करे और उस फास्ट ट्रैक समय तक काउंसलिंग को रोका जाए, वरना एडमिशन हो जाएगा बच्चों का। यानी कि आप इस बात से सहमत हैं कि पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए कि परीक्षा रद्द की जाए या फिर नहीं रद्द की जाए? अब देखिए जो भी फैसला है उनको लेना चाहिए। मैं कौन होता हूँ ये फैसला देने वाला? जी, जी। मैं तो गुहार लगा सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ें गलत हुई है। जिस दिन वो मुझसे कहेंगे आप ही सजेशन भी दे दो सारे कि क्या कर सकता हूँ, तो हम एक 1 पेजर सोल्यूशन भी हम लिख रहे हैं। अगर हमसे कल को ये 1 पेजर सोल्यूशन मांगेंगे तो हम 1 पेजर सोल्यूशन भी देंगे कि क्या प्रोबेबल सोल्यूशन है, आप किस तरह से कर सकते हो। अब देखते हैं इनकी तरफ से क्या सोल्यूशन आता है, पर ये तो दिखता है डिस्क्रिपेंसीज बहुत है।